से हो कॉमर्स के छे तो आई होप आप लोग जो है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हमारे जो फर्मेंटेशन का जो है वो पार्ट 2 आ गया है। तो पार्ट 2 में जो हम लोग जो आज जो समझने वाले हैं वो इजी वे में कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देख लेंगे और कुछ क्वेश्चन भी उस बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा जो है, जब किसी दी गई वस्तुओं या व्यक्ति से कुछ या सभी से कुछ एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे क्रमचय यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी हम बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा, सिर्फ परिभाषा से समझ नहीं आएगा। अगर एक लाइन में बोले तो जब व्यक्ति या वस्तु को एक निश्चित क्रम यानी कि ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है तो उसमें फर्मेंटेशन यानी कि क्रमचय कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। आपके पास ABC 3 व्यक्ति को एक पंक्ति में बैठाना है। ठीक है, आप कितने तरीके से इसको बैठा सकते हैं? आप मान लीजिए ABC एक बैठा सकते हैं, फिर ACB कर सकते हैं, फिर BAC कर सकते हैं, फिर CAB कर सकते हैं, फिर BAC कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। कुल कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 और किसी तरह बैठा सकते हैं। CBA कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। ठीक है, इसको हम लोग I3I बोलते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3I हो गया। अब 3I का जो रियल लाइफ एग्जांपल इसको फॉर्मूला के साथ कैसे समझेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी वहीं 2 व्यक्ति को एक पंक्ति में बैठाना है तो एक हो सकता है AB है तो इसको किस तरह हो सकता है? पहला तो AB होगा, दूसरा BA होगा, तीसरा कुछ हो सकता है? नहीं, तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो 2 का ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है 1 2 3 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए कितने तरीके का उपयोग कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो हम लोग 1 2 3 4 है इस तरह लिख सकते हैं, फिर 2 3 4 1 लिख सकते हैं, फिर 3 4 1 लिख सकते हैं, 2 कर सकते हैं, फिर 4 1 2 3 कर सकते हैं, फिर जो है इसका हम लोग फार्मूला से जो निकाल देंगे। ठीक है, इसको जो है 4 1 3 2 कर सकते हैं, 4 3 1 2, 4 3 2 1, इस तरह से जो हम लोग टोटल इसका जो निकालेंगे 4I हो जाएगा। ठीक है, तो 4I का हो जाएगा, जो अभी हम आप लोग को बताएंगे कितने तरीके से 4I निकलेगा। ठीक है, अगर 4I की बात करें तो इसे एक सीधा सा एग्जांपल बताते हैं। 4I है ना, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जितना है उससे एकदम 1 तक चले जाइए तो कितना हो जाएगा? 2 6 6 चौके 24। तो इसको हम लोग जो है 24 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 24 तरीके से लिख सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग 3 की बात करें, ये हमारा पहला जो 3 था 3I जो था वो कैसे लिख सकते थे? 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, उसी तरह 2 कितना था? 2I का क्या था? तो 2 गुना 1 2 तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, वहीं पे अब बोल रहा है कि PQRS में 2 का क्रम में लिखना है तो 2 का क्रम में लिखना है। अब यहाँ पे जो आपका एक और फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 4 लेकिन आपको लिखना है 2 ही क्रम में, यानी कि आप PQ को ले सकते हैं, RS को ले सकते हैं, PS को ले सकते हैं, QS को ले सकते हैं। इस तरह से कितने क्रम में लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो एक फॉर्मूला आता है NPR। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस पे आपको अभी हम विस्तार करके बताएंगे। ठीक है, चलिए रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? देखो, एक रेस जीतने के लिए 3 खिलाड़ियों का रेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान पर आ सकता है। इसमें इसका क्रम अलग अलग हो सकता है, इसीलिए परम्यूटेशन कहेंगे।
हम आपको फर्स्ट पार्ट 1 में क्या समझाए थे, परमुटेशन में अगर हम फर्स्ट को सेकंड की जगह, सेकंड को थर्ड की जगह, थर्ड को फर्स्ट की जगह लगा दें तो जो स्थान बदल जाएगा, और जब स्थान बदल जाएगा तो वो जो है परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेन जो है वो ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर के पासवर्ड बनाने का तरीका, अगर 4 अलग अलग अंकों या अक्षरों का पासवर्ड बनाते हैं, अलग अलग क्रम में परमुटेशन है, क्रम हो रहा है, एक प्रॉपर लाइन में आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये परमुटेशन है। ठीक है, अगर अगर पासवर्ड आप बना दिए, मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, अब जो हम क्या डाल रहे हैं, 2 3 4 1 डाल रहे हैं, तो पासवर्ड गलत हो जाएगा ना, इसीलिए ये परमुटेशन कहलाएगा। ठीक है, सीटिंग की संख्या, अरेंजमेंट कैसे होगा, 4 लोग एक गोल मेज में अलग अलग क्रम में बैठ सकते हैं, बैठने का क्रम बदलने की व्यवस्था भी बदल सकती है, इसीलिए परमुटेशन है। ठीक है, शब्द बनाने का तरीका, एक शब्द है MATH, 4 अक्षरों से बना है, अगर हम इसको इधर कर दें ATMH कर दे तो ये बनेगा नहीं, बनेगा ना, इसीलिए परमुटेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला पे हम लोग बात कर लेते हैं। NI अभी आपको जो बोला बताए 6i, कोई भी संख्या को हम लोग N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो NI हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पे अभी आप लोग को बताएं, विभिन्न संख्याओं या वस्तुओं से R-N क्रम में जब रहेगा तब ये लगेगा। ठीक है, क्रमचय का विस्तार रूप में जब रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिए, ये आई जो हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे हैं ना, अभी तक जो हम लोग ये आई पढ़ रहे हैं, ये आई को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग NI भी लिखते हैं, यानी कि N फैक्टोरियल भी लिखते हैं, और इसको हम लोग इस तरह भी N फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, एक ये N फैक्टोरियल हो गया या फिर N फैक्टोरियल, दोनों आपका कोई भी रह सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन, चलिए, 5 विभिन्न पुस्तकें एक पंक्ति में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, 5 बुक्स है, उसको कितने तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले ही आपको एक सूत्र बताए थे, 1 सेकेंड, 5i का। ठीक है, 5i का सूत्र बताए थे, तो 5i कुल, इसका हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल जब हो जाएगा तब हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह हम बताए थे, फॉर्मूला भी सेम इसी तरह था। ठीक है, तो अब क्या करना है, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120। ठीक है, ये 120 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 5 विद्यार्थियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। 5 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है हमारे पास, और इसको हम लोग कितने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, या फिर हम लोग इसको 6 फैक्टोरियल इस तरह भी लिखते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
ठीक है। यहाँ तक में 120 आया था, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, 120 गुना 6, ठीक है, तो हो जाएगा 720, ठीक है, 720 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें जो है ना ये आपका अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े AP, सेकेंड चैप्टर पढ़े GP, थर्ड चैप्टर पढ़े HP, ये 3 चैप्टर, और अभी जो अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जैसे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जितने भी चैप्टर्स अभी तक हम लोग पढ़े, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो है हम लोग पार्ट 1 भी पढ़ लिए। तो जितने भी चैप्टर अभी तक हम लोग पढ़े सब जो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला से बाहर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक बार फॉर्मूला को सबको रट लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 7 किताबें एक शेल्फ में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। तो वही है फर्स्ट वाला ही है, सेम टू सेम है। इसका क्या हो जाएगा 7i टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो हमारा यहाँ तक तो 720 आया था, तो उससे आगे गुना 7 कर देते हैं तो टोटल आएगा 5040, ठीक है, टोटल 5040 आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अब जो है थोड़ा सा दूसरे प्रकार का आ गया, ठीक है। 10 विद्यार्थियों में से कक्षा प्रतिनिधि यानी कि क्लास मॉनिटर और उप प्रतिनिधि यानी कि वॉइस मॉनिटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 2 भिन्न पद है, कितने तरीके से चुन सकते हैं। 10 आपके पास स्टूडेंट है, 10 में से जो है मान लो कि राम है, श्याम है, गणेश है, सौरभ है, तो इसको कितने तरीके से आप लोग चुन सकते हैं, तो वही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए एक सेकेंड, ठीक है। कितना है टोटल टेक्निक कितना है 10 है, सॉरी टोटल टेक्निक्स तो निकालना है ना, तो एक सेकंड कुछ आपको हिंदी तरीके से समझा देते हैं, ठीक है, 1 सेकंड। कुल तरीकों की संख्या NPR बराबर n फैक्टोरियल बाय n-1 ब्रैकेट बंद फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हमारा R दिया हुआ है, ठीक ना, n कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस सीधा कर देते हैं, 10 - 2 बराबर 10 में फैक्टोरियल हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ भी ऊपर में भी 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अब लिखेंगे कैसे वो देखिए, ठीक है। यहाँ पे कितना था 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम लोग जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 10 है और नीचे में 8 है, तो 8 तक ही लिखना है, जैसे 10 गुना 9 गुना 8, क्योंकि नीचे में तो ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, फैक्टोरियल यहाँ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो नीचे में ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 10 गुना 9 कर देंगे तो 90, जो हमारा 90 तरीके से हम लोग 10 स्टूडेंट को 2 पोस्ट के लिए चुन सकते हैं, ठीक ना, 90 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है। 8 विभिन्न खिलौने हैं ABCDEFGH, ठीक है, एक पंक्ति में कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। 8 खिलौना है हमारे पास,
और इसको कितने तरीके से आप लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, टोटल नंबर अब कितना है, एक सेकंड भाई तुम ऊपर जा। टोटल नंबर्स ऑफ टॉय हो जाएगा 8 है। 8 फैक्टोरियल कर देते हैं तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ तक हमारा कितना आया था, आई थिंक 5040 आया था ना। ठीक है, अब जो है उससे आगे से गुना कर देंगे 8 से। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40,320 हो जाएगा। ठीक है, 40,320 हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है रखा हुआ है। ठीक है, सेम फॉर्मूला वैसे ही क्वेश्चन है। 5 लड़के ABCDE और 3 लड़कियां PQR को एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि सभी लड़के साथ साथ, सभी लड़कियां साथ साथ रहें। कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या है, देखिए एक सेकंड, बॉयज़ की संख्या कितनी है, तो बॉयज़ की संख्या है 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और गर्ल की संख्या कितनी है, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, कुल तरीकों की संख्या कितनी है, अब देखिए मान लेते हैं 2 समूह बनेगा, बी 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 बी, 3 2 5, और एक गर्ल का समूह बनेगा। ठीक है, 2 समूह बनेगा क्योंकि 5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, तो टोटल तरीकों की संख्या हो जाएगा, अगर दोनों को जोड़ दे तो 2P हो जाएगा, 2 पीपल हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल तरीकों की संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है, 2P हो जाएगा। टोटल तरीकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2P इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो 2P। ठीक है, या तो यहाँ पे आप P लिख सकते हैं या फिर फैक्टोरियल, आपको जो बेटर लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब इसको 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 कीजिए तो 120 आएगा, सॉरी यहाँ गुना है, और यहाँ 3 गुना 2 कीजिए तो 6 आएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, अब इसको हटा देते हैं, जो ऊपर हटा दी थी यहाँ भी हटा देते हैं। इसका कोई जो है फैक्टोरियल रहे चाहे नहीं रहे, उससे अब जो है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो अब कितना हो जाएगा, 240 गुना 6 हो जाएगा 1440। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आंसर जो आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया नहीं है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, कॉमर्स पाठशाला, आपका सपोर्ट हमारी एनर्जी रहेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपने विचार, आपको क्या इस वीडियो में और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कौन सा फॉर्मेट आपको समझ नहीं है, तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक छोटा सा सपोर्ट हमको आगे बढ़ाने में बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहने के लिए कॉमर्स पाठशाला के साथ बने रहें। ठीक है, और जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 3, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन
पार्ट 4, जिसमें से हम लोग फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपका फैक्टोरियल हम लोग पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं और उसके फॉर्मूलाज भी बता चुके हैं, कैसे कैसे क्या लिखाएगा वो भी बता चुके हैं। लेकिन हम लोग जो सबसे पहले पार्ट 4 में जो फैक्टोरियल के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद परमोटेशन के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देंगे और PYQ भी देखने वाला है, ठीक ना, PYQ भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के देखने के लिए और आसान भाषा में सीखने के लिए बने रहिए वीडियो में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।